कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। लोग घरों में रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी जैसे तमाम जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए इन्हें कोरोना वॉरियर्स नाम दिया गया है। इसी को लेकर आज आईएमए भिवाड़ी के डॉक्टरों ने सीएचसी भिवाड़ी में कार्यरत सभी डॉक्टरों का पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। कोरोना वॉरियर्स पिछले बहुत दिनों से, जिसके अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं और पूरे देश को कोरोना के महामारी जो है उससे बचाने में अपनी पूरी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और दिन रात इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो आज हमने सबने यही सोचा कि क्यों ना इन सब लोगों का, जैसे सभी लोगों का स्वागत हो रहा है तो बाकी शहरों में भी और पूरे देश में फूलों की वर्षा भारतीय सेना ने, वायुसेना ने करी थी, तो यहाँ पर भी आज हमने फूलों से स्वागत उन सब का किया है और उनको, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े और प्रोत्साहन मिले और आगे आगे अभी लड़ाई लंबी है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो ये क्या आईएमए मेडिकल के नेतृत्व में हुआ है? हाँ, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी शाखा जो है उसमें हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष, सभी लोग उसमें शामिल थे, सभी सदस्य आए थे, जिसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब का इतने दिनों से जो लॉकडाउन चल रहा है और उसमें वो दिन रात लगे हुए हैं, उसके अंदर हमने उनका स्वागत किया है। देखिए, हमारे आईएमए के भिवाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश जी ने बताया है जी, बिल्कुल ये बात सही है कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सभी लोगों का, पूरी जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो विशेष सहयोग मिल रहा है पुलिस और मेडिकल टीम का मिल रहा है जी। तो पुलिस प्रशासन का हम लोगों ने मान किया है, सम्मान किया है। अलग अलग कॉलोनीज में वो लोग गए हैं, उनके लिए हमने पुष्प वर्षा, तालियां वगैरह से उनका सम्मान किया है। तो इसी के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी शाखा ने ये डिसाइड किया था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सीएचसी भिवाड़ी है, यहाँ के सभी डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और यहाँ का जितना भी हमारा सर्विस स्टाफ है, उन सब के भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका भी मान बढ़ाएं। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम सब लोग, काफ़ी डॉक्टर्स आईएमए के यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनके ऊपर हमने पुष्पों से वर्षा की है, उनका तिलक किया है, उनको चंदन का तिलक और अक्षत लगाया है और साथ साथ ही हमने उनके लिए शुभकामनाएं मांगी हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करी है। कारण स्पष्ट है कि अगर हमारे केयर टेकर अच्छे रहेंगे तो हम सब लोग भी अच्छे रहेंगे और ये सब लोग, पूरी भिवाड़ी की जनता की तरफ से उनका मान किया गया है। उद्देश्य केवल ये था कि जो लड़ाई में वो जिस तरह से पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं, आगे भी इस तरह से लगे रहें और हम सबको उनका सहयोग मिलता रहे और हम सब उनको सहयोग देते रहें। लगातार जिस चरण हम लोग जाके चल रहे हैं, तो किस तरह से आप मानते हैं, किस तरह से हम इस जंग को जीत पाएंगे? जंग को जीतने का सबसे उत्तम तरीका तो पेशेंस ही है जी। जितना हम धैर्य रखेंगे, जैसा अभी तक धैर्य रखा है, वो शायद इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा कारगर हमारा हथियार है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये है कि अब बाहर निकलना तो कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ रहा है, लेकिन हम कोशिश ये करें कि बिना कारण से बाहर नहीं निकलें। जब अति आवश्यक हो केवल तभी बाहर निकलें, कम से कम समय के लिए बाहर निकलें और जो सोशल डिस्टेंस है 1 मीटर कम से कम उसको बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथों को धोएं, हैंड हाइजीन। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर हम अपने दिल में और अपने दिमाग में रखेंगे और उनका पालन करेंगे तो हम कोरोना की किसी भी स्टेज से अपने आप को निकलने में शायद सक्षम होंगे। ये सही बात है कि आज के समय में धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, लेकिन शायद ये संख्या उस संख्या से या उस अनुपात से बहुत कम है जो भारतवर्ष से बाहर बढ़ रही है जिस तेजी से। भारतवर्ष में, हमारे देश में इस चीज़ को फिर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है और ये केवल तभी संभव है जब पूरी जनता उसमें सहयोग दे रही है। डॉक्टर साहब, जो लॉकडाउन तीसरा चरण का चल रहा है और 2 चरण हमने इसका पार कर लिया है, किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस दौरान, जो आप अनुभव शेयर करें? जो एक सबसे बड़ी कठिनाई तो ये होती है कि किसी भी समाज में 3 तबके के लोग रहते हैं। एक उच्च स्तर होता है, एक मध्यम स्तर होता है, एक निम्न स्तर का होता है जी। और उच्च स्तर वाले कभी कभी उनके पास उनके साधन इस तरह के होते हैं, वो कुछ दिन होता है कि इस तरह की कठिनाइयों को झेल लेते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, वो उनके लिए बड़ी ज़्यादा कठिनाई हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है खाने की परेशानी होती है। लेकिन मुझे बताने में कि तसल्ली सी लगती है कि भिवाड़ी में कम से कम बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने और प्रशासन ने और जनता ने मिलकर इस तरह की व्यवस्था करी कि आज के टाइम में भिवाड़ी क्षेत्र में तो खाने की कम से कम किसी को दिक्कत नहीं हुई। दूसरी परेशानी आती है मेडिकल सुविधाओं की। ये निश्चित बात है कि जब बाहर निकलना बंद हो जाएगा तो छोटी छोटी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती।
लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक हमने कंट्रोल रूम बनाया था, जहाँ पर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स ने मिलकर सेवाएं दी हैं। और हमने कोशिश करी है कि सबको अधिक से अधिक समय तक हम टेलीफोनिक कंसल्टेशन जितना संभव हो उसको दे सकें, और यदि आवश्यक होता है तो उनको एम्बुलेंस से बुलाया भी गया है, चाहे डॉक्टर देखे, जनरल डॉक्टर, या उसको स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए, उनको दिखाया भी गया है। थोड़ी सी कठिनाई केवल ये आ रही थी कि भिवाड़ी क्षेत्र 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, और हरियाणा का कुछ एडजॉइनिंग पार्ट रेड जोन में आता है, जो नल्लाड़ और नूह साइड का है। तो कभी कभी वहाँ से कुछ मरीज चोरी छुपे ऐसे रास्तों से कि जहाँ पुलिस नहीं रोक पाती है, वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन एक मानवता के नाते उनको इलाज देना भी जरूरी है, उनको मना भी नहीं किया जा सकता, और उनको इलाज ना दें तो भी परेशानी, इलाज दें तो भी परेशानी है। जो आपने पूछा ये कठिनाई वास्तव में सभी प्राइवेट डॉक्टर्स पर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आई है, लेकिन उसमें हमने हर संभव कोशिश करी है कि हम अपने आप को, अपने स्टाफ को कैसे बचा सके। हैंड हाइजीन का ध्यान रखा गया है, पेशेंट के अटेंडेंट को ज़्यादा अंदर नहीं आने दिया गया है कि भाई एक आदमी से ज़्यादा कोई अंदर नहीं आए। उनकी हैंड हाइजीन गेट पे भी हो जाए, रिसेप्शन पे भी हो जाए, अंदर भी पूरा ध्यान रखा जाए। ये सब ध्यान रखा गया है और आगे भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क तो रहता ही है। 24 टीवी नेटवर्क लगातार इस तरह के हेल्थ बुलेटिन दिखाता आ रहा है, और डॉक्टरों को आपका बहुत बहुत सम्मान करता है कि लगातार इस कोविड-19 की संकट की घड़ी में आप लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इस कोविड-19 के दौरान अब तक कितनी सैंपलिंग हुई है भिवाड़ी से, और उनका क्या रिजल्ट आया है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी मेडिकल फैसिलिटी की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ हो या प्राइवेट डॉक्टर्स हों, इन सब की तरफ से 24 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में जनता से, प्रशासन को और मेडिकल टीम को जुड़े रहने का एक प्लेटफॉर्म पैदा किया है। और आपके माध्यम से, इस टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाए हैं, और जनता के क्वेश्चनर्स को भी कई बार आपने इन्वाइट किया है, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं और उन्होंने इन हैंड सोल्यूशन भी किया है। तो इस चीज़ के लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा। जहाँ तक सैंपलिंग की बात है, मैं निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेटअप से जुड़ा हुआ डायरेक्ट नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ की निश्चित संख्या नहीं बता सकता कि अब तक कितनी सैंपलिंग हुई है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जितने रिजल्ट आए हैं अभी तक वो सब निगेटिव आए हैं, कुछ रिजल्ट्स आने अभी पेंडिंग है। जी सर, थैंक यू सर। जो आज जो ये मेडिकल एसोसिएशन ने जो मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कोविड-19 जो कि इतने दिनों से चला आ रहा है और सारे देश के अंदर लॉकडाउन है, और उस क्रम में सभी लोग, एडमिनिस्ट्रेशन भी, पुलिस भी, मेडिकल स्टाफ और आम पब्लिक भी भारत सरकार के नियम, राजस्थान सरकार के नियम उसी के अनुसार कार्य कर रही है, और सब लोग अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। भिवाड़ी की जनता का काफ़ी सहयोग है। उसी क्रम में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहा है, चाहे नर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे आपके सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, और भी डॉक्टर्स हो, सभी ने मिल करके यहाँ पूरे काम किया। उनकी हौसला अफजाई के लिए आज IMA भिवाड़ी द्वारा उनको कुछ वर्षा की गई है, जिससे कि उनका जो थोड़ा सम्मान बढ़े और इस जंग में थोड़ा हिम्मत बढ़े काम करने के लिए। और सभी भिवाड़ी वासियों से नम्र निवेदन भी है कि भारत सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और वो ध्यान में रखते हुए अपना स्वास्थ्य का पूरा अच्छा से ध्यान रखें, और भिवाड़ी को कोरोना मुक्त बनाने में सबका सहयोग। थैंक यू सर।